सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीएबल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रखा था। उसके अंदर मैंने फसाई के बारे में सारा कुछ जो है पढ़ लिया था। ठीक है जी, उसकी ड्यूटीज़, पावर्स, क्या एक्ट है उसके अंदर, क्या है, सब कुछ कर लेता है। अब इसका हमारा कंटिन्यूशन ही चलेगा जी। अगला अब यहाँ पर एक्ट आ जाएगा, वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम ड्रग्स वगैरह की स्प्रूशियस जो भी चीज़ें होती, ख़राब हो जाना सर, उन सब चीज़ों का, ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड हम बेसिकली बातें यहाँ पर करेंगे। तो देख लेते हैं जी। कह रहे द एक्ट इज़ मेनली कंसर्न विद द मेंटेनिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। नाम से समझ आ रहा है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है ये। तो भैया ऑब्वियसली ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के ही रिलेशन में बात करेगा, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है ये एक्ट। कह रहे द एक्ट गिव्स स्पेसिफिक गाइडलाइंस अबाउट इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एक्सेट्रा of drugs and cosmetic. So the act in attempt to ensure the no substandard drugs or cosmetics are sold in the market. तो ये चीज़ हो गई, ये जो एक्ट है ये कोशिश कर रहा है कि सबस्टैंडर्ड चीज़ें जैसे हो जाती हैं वो सारी मार्केट के अंदर ना बिकें। अब इसके अंदर हम कुछ एक्ट के अंदर अपनी डेफिनेशंस की बातचीत कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, इसके अंदर हमारा कंटिन्यूशन चल रहा है। कह रहे द टर्म ड्रग इन अ नैरोअर सेंस टू रेफर टू अ केमिकल हुज स्पेसिफिक पर्पस इज टू ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज। बहुत ही आसान कर दिया इसने, बड़ी सिंपल लैंग्वेज से समझा दिया कि ड्रग का क्या मतलब होता है। ड्रग कह रहा है कि कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका बेसिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, किसी बीमारी को ठीक करने में कोई ड्रग चीज़ काम आ रही, कोई सब्सटेंस काम आ रहा है केमिकल, उसको हम क्या कहते हैं जी, ड्रग कह देते हैं। सेक्शन 3 ऑफ 1940 एक्ट, यही कंटिन्यूशन में चल रहा है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। सेक्शन 3 जो है कह रहा है ड्रग इंक्लूड। अब इसके अंदर ड्रग्स की डेफिनेशन, ड्रग वर्ड के अंदर कई चीज़ें इसने इंक्लूड कर दी। क्या क्या कर रहा है जी, कह रहा है ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ ऑफ ह्यूमन और एनिमल, जितनी भी दवाइयाँ हमारे ट्रीटमेंट में काम आती हैं इंसानों के और जानवरों के, वो सारा ड्रग की डेफिनेशन में आ जाएगा जी। कह रहा है सब्सटेंस अदर देन फूड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कोई भी खाने के अलावा कोई भी इस तरीके का सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को या ह्यूमन बॉडी के फंक्शन को इफेक्ट कर दे, वो इसके अंदर आ जाएगा जी ड्रग के डेफिनेशन में। ऑल सब्सटेंस यूज एज कंपोनेंट्स ऑफ अ ड्रग इंक्लूड एम्प्टी गेलेटिन कैप्सूल्स। जो भी कैप्सूल्स वगैरह जो आउटर चीज़ें होती हैं उस ड्रग्स को स्टोर करने के लिए अंदर, जैसे दवाइयाँ, वो भी ड्रग की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि भाई वो भी एक प्लास्टिक की जो भी मटेरियल से वो बनता है, हालांकि पचाने लायक होती है वो चीज़ बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी के अंदर जाती तो है ना। तो वो जितनी भी कवरिंग हो गई, कोई कैप्सूल्स हो, वो जितनी भी ड्रग से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी जो है ड्रग के डेफिनेशन में आ जाएंगी, चाहे वो उसकी स्टोरेज के लिए हो, चाहे वो उसकी और किसी यूज़ के लिए हो। कह रहे जी डिवाइसेस इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन और एनिमल। तो जो भी ऐसी चीज़ें जैसे एनेस्थीसिया हो गया, देकर बेहोश कर रहे हैं जी, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए बेहोश कर रहे हैं या किसी डायग्नोसिस के लिए बेहोश कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ड्रग्स के अंदर आ गई। तो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज़, इन सब चीज़ों में जो भी चीज़ें यूज़ आ रही हैं, या फिर किसी डिसऑर्डर को किसके अंदर, ह्यूमन या जानवर के अंदर, एनिमल के अंदर। कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेसिफाइड कार्डियक स्टेंट्स, ड्रग एल्यूडिंग स्टेंट्स, बोन सीमेंट्स, हर्ट वॉल्स, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है ड्रग्स के डेफिनेशन में। बेसिकली ड्रग्स के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है ये। ठीक है जी। तो जैसे कार्डियक स्टेंट्स जो दिल के अंदर डल जाते हैं, हार्ट के अंदर, बोन सीमेंट्स जो बोन को बनाने के लिए कुछ होता होगा इसके अंदर, हर्ट वॉल्स जो डलती वो हो गया, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स जैसे कईयों का हाथ वगैरह टूट जाता है उसके अंदर डालना है या कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें बेसिकली इसके अंदर ड्रग की डेफिनेशन में ही आएंगी। क्योंकि जी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये हमने पहले क्या पढ़ा था ड्रग की डेफिनेशन में, ह्यूमन बॉडी के फंक्शन या ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को कोई चीज़ अफेक्ट करे। अब भाई कुछ अंदर डल रहा है, हार्ट के अंदर डल रहा है, हाथ पैर के अंदर कोई डल, स्ट्रक्चर को तो अफेक्ट करा नहीं करा, तो ड्रग की डेफिनेशन में आ गया जी। अब वीडियो कंटिन्यूशन में चल रही है जी, बिल्कुल ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड फार्माकोपिया, ये क्या जी, कह रहे हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट। फार्माकोपिया के स्पेलिंग लिख लो, PHARMOCOPEIA, फार्माकोपिया, हाँ यही बोलेंगे इसको। तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड फार्माकोपिया, इसके क्या क्वालिटी के अंदर क्या बातचीत चल रही है, एक्ट क्या क्वालिटी की बातचीत कर रहा है। तो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग कह रहा है इन रिलेशन टू द ड्रग दैट द ड्रग कंप्लाइज विद द स्टैंडर्ड सेट आउट इन द सेकंड शेड्यूल। तो इस एक्ट के अंदर जो सेकंड शेड्यूल में कुछ हमारे दे रखे हैं कि कंप्लायंसेस, ये कंप्लायंसेस जो तुम्हें फुलफिल करने ही पड़ेंगे अगर तुम ड्रग्स के अंदर डील कर रहे हो। ये वो ड्रग्स वो वाले में समझ लेना, ठीक है। तो जहाँ पर मैं ड्रग्स बोलूँगा
वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर और वो सब सारा दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहा है, फंक्शन चेंजेस कर रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट में। कह रहा है इन रिलेशन टू द कॉस्मेटिक दैट द कॉस्मेटिक कंप्लाइज विद सच स्टैंडर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी इस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड वो कॉस्मेटिक, क्योंकि कॉस्मेटिक भैया उस पर स्किन पे लगा रहे हो, गाल काले पीले हो जाए तुम्हारे लगा के कुछ इफेक्ट हो जाए, तो वो चीज़ है। अ फार्माकोपिया हाँ इज़ एन ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स विद देयर इफेक्ट्स एंड डायरेक्शंस फॉर देयर यूज़। अब इसने बड़ा अच्छे से समझा दिया। कह रहे जी फार्माकोपिया एक ऐसी पब्लिकेशन है, ऑफिशियल पब्लिकेशन है, ठीक है जी, जिसके अंदर एक लिस्ट बनाई जाती है कि हाँ भाई ये दवाइयों को किस किस तरीके से तुमने यूज़ करना है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं। अ फार्माकोपिया कमीशन, जिसको हम आईपीसी भी कह देते हैं, इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ही ये आता है जी कमीशन, इसको बनाया गया है। इट इज़ क्रिएटेड टू सेट स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स इन द कंट्री। ऊपर ही समझा देते इसने कि जो ड्रग्स से स्टैंडर्ड सेट करने के लिए वो भी इसकी पावर है। इट फर्दर प्रमोट्स रैशनल यूज़ ऑफ जेनरिक मेडिसिन। तो जो जेनरिक मेडिसिन होती है ना, जैसे कैसे समझाऊँ, मतलब कुछ दवाइयाँ होती हैं ना जो जिसका नाम अलग हो जाता है लेकिन सस्ती बहुत मिलती है, जैसे ये वो होती हैं यार, क्या बोलते हैं, जन औषधि वाले जो होते हैं, देखो ढूंढो नेट पे लिखो जन औषधि, तुम्हें समझ आ जाएगा। वो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, समझ रहे हो, तो सस्ती मिल जाती हैं वो है। और अब इसके अंदर स्प्रूशियस एडल्ट्रेशन एंड मिसब्रांडेड ड्रग्स विद डिस्टिंक्शन, एक्चुअली ये टॉपिक अलग है, इसको इसमें कंटिन्यू रहने देते हैं, इसको अलग बनाता हूँ, मतलब कंटिन्यूशन में वीडियो डाल रहा हूँ, इसको अलग डालता हूँ, उसके अंदर अलग डालूंगा आगे कंटिन्यूशन में, क्योंकि क्या है ना कि ये फिर टॉपिक एक साथ हो जाएंगे, तुम लोग भी फिर कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है जी, तो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों ने दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन कोई डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो खोल कर ज़रूर देख ले करो, कभी कभार होता क्या है ना कि वीडियो के अंदर कोई चीज़ भूल जाते हैं या कुछ चीज़ रह जाती है, अब वो छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो क्या ही बनाई जाए, तो उसको मैं कभी कभार डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ कि भाई लिख देता हूँ कि हाँ भाई ये एडिशन है, इसके अंदर ये एडिशन है या ये सब्ट्रैक्शन है, कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो डिस्क्रिप्शन हर वीडियो को एक बार खोल के बस गो थ्रू हो जाया करो, फटाफट से खोलो, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं है, नहीं चलो काटो, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ही जो है मेरे कॉन्टैक्ट से लिंक भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आकर आप मेरे से डायरेक्टली टाइपिंग थ्रू बातचीत कर सकते हैं। एक बार अपना यूज़र नेम बता देता हूँ इंस्टाग्राम का, मैं इंस्टाग्राम खोलो, वहाँ पर सर्च करो ANDRO_GOY, एक्चुअली दूसरे चैनल है उसी के नाम पर ही बना रखा है, मैं कहूँ इसके लिए क्या ही अलग बनाएं, और अलग अलग सारा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है ना। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली लाइव कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप का डाउनलोड का। प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पर कॉल फॉर मी का ऐप इंस्टॉल कर लो और उसके अंदर मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो VBLLB ज्ञान, मैं आ जाऊँगा, मेरे से वहाँ पर आप बातचीत लाइव वो भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, मेरी लाइव भी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी सब्सक्राइबर करो तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जो है तुम लोग कर दोगे क्या मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, वो बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पर होता है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना। उससे फ़ायदा क्या होगा तुम्हें कि जैसे मैं कोई भी जो वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही तुम्हारे फ़ोन पर जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी, फ़ोन लैपटॉप या जो भी तुम लोग यूज़ कर रहे हो टैबलेट, नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई BBLLB ज्ञान ने ये वाली वीडियो अपलोड कर दी, तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड हुई है, देखनी पड़ेगी। अब तो उस टाइम पर टाइम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में देख लेना। बाकी और सब्सक्राइब का हो गया जी, कर लो अगर नहीं करा तुम, और बेल को ज़रूर कर देना ऑल पर। ठीक है जी, थैंक्स फॉर टू BBLLB ज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। और बाकी तो स्प्रूशियस एडल्ट्रेट एंड मिसब्रांडेड ड्रग्स कंटिन्यू रखते हैं, बस डालूंगा अलग जी। ओहो 10 मिनट तक खिंच गई है, चलो।